ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, और जिसमें पिछले क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो था रैखिक बहुपद क्या होता है। ये हमने पढ़ लिया था, है ना, पूरा कंप्लीट कर लिया था रैखिक बहुपद को, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है द्विघाती बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो रैखिक बहुपद मैंने बताया था ऐसा बहुपद जिसमें चर की या वेरिएबल की अधिकतम घात क्या होती है, घात या डिग्री 1 होती है, एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसी को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मैंने लिखा, उदाहरण के लिए मैंने लिखा x-2, ये रैखिक बहुपद है, बिल्कुल है। आपने देखा यहाँ चर को ढूंढो, चर ये है x, x के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, मतलब चर की घात क्या है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो इसीलिए एक रैखिक बहुपद है। और जैसे कि -3x, क्या ये रैखिक है, बिल्कुल है, Yes. x के ऊपर 1 है। y, इसको ऐसे लिखो 2y+1, क्या ये रैखिक है, बिल्कुल है। आप Yes, अंदर ma'am. गुणा करोगे 2 को y से, 2y, फिर 2 को 1 से, +2, बन गया रैखिक, है ना, रैखिक ही है, y की घात 1 है, तो इसलिए आप बोलोगे ये भी रैखिक है, लीनियर है। सभी को क्लियर है इतना? हाँ, ठीक है। फिर हमने देखा था इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप के बारे में पढ़ा था। क्या होता है व्यापक रूप? जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म किस रूप में था, जल्दी से बताओ, क्या था रैखिक बहुपद का व्यापक रूप? याद है या भूल गए? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ये ax+b, Yes, याद ma'am. आया? Yes, ma'am. x+b, है ना, जहां पे a क्या नहीं होगा, a का मान क्या नहीं होगा, बताओ क्या नहीं Ma'am. होना चाहिए? बेटा क्या हो Ma'am, गया? zero. यस, वेरी गुड, ए का मान 0 नहीं होगा, है ना। मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि ए का मान 0 होते ही ये रैखिक नहीं रहेगा। और ए और बी कैसी संख्याएं होंगी, कैसी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं, है ना, यस, रियल नंबर। ओके, सॉरी, ठीक है, ए और बी वास्तविक संख्याएं होंगी, रियल नंबर्स होंगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या 3 1 या 3 जो है, क्या 3 1, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा, क्या 3 हमारा एक रैखिक बहुपद है? Yes. है? No, ma'am. क्या हो गया बेटा? 3 हमारा रैखिक बहुपद नहीं है, कैसे है, कहाँ है चर, चर की अधिकतम घात 1 हो, ये तो एक अचर बहुपद है, आप रैखिक कैसे बोल रहे हो? ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ? मैम इसमें चर नहीं है। हाँ, मैम इसमें चर नहीं है। देखो चर है, इसमें चर को मैं ऐसे बना सकती हूँ। मैंने जब आपको अचर बहुपद की घात बताई थी तो आपको बनाना सिखाया था ना, मैंने बोला था ना 3 × x की घात 0 लिख सकते हो इसे, है ना। तो यहाँ पे चर है लेकिन उसकी अधिकतम घात 0 है, लेकिन चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब जाके रैखिक होता है। ठीक है, Yes, अचर ma'am. बहुपद की तो 0 होती है ना, सभी को Okay, ma'am. समझ में आ गया इतना? Yes, ma'am. ओके, चले एक क्वेश्चन करें पोल में। Yes, ma'am. ओके, आपको इन चारों में से रैखिक बहुपद कौन सा नहीं है वो पहचानो। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा है कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। देखो यहाँ एक चीज बोला है, ए और बी अचर है, ए और बी अचर है, मतलब ए और बी का मान
कुछ भी हो सकता है, अचर कोई सा भी, कोई भी संख्या हो सकती है। तो ऐसा पहचानो जो रैखिक नहीं है। समझ में आ गया सवाल? बेटा जो बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं, आप लोगों को पता है ना कि क्लास जल्दी शुरू हो जाती है। और एक और अनाउंसमेंट करनी थी कि मंगलवार से हम चैप्टर 10 करने वाले हैं, मैथ्स का, जो आपके सेट एग्जाम में आ रहा है, 10वें चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है उसको पहचानना है। सभी को अपने अपने रिस्पॉन्स नजर आ रहे होंगे। यस, बढ़िया, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से कीजिए आंसर। हम्म, हो गया सभी का? यस मैम। ओके, अभी रुकना है? नो मैम। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ फिर मैं। 5, 4, 3, 2, 1। डी। देखते हैं, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, क्या होगा, डी होगा या क्या होगा? डी। चलिए, अब इसमें आपसे पूछा है कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन वाइज चलते हैं। ए और बी हमारे यहाँ पे अचर है, ए एक्स। ए की जगह देखो, व्यापक रूप आप लोगों को पता है ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ए की जगह, इसने बोला ना अचर है, कोई भी अचर रख दूं, मैं ए की जगह 4 रख देती हूँ। ठीक है, एक्स की जगह एक्स। अब मुझे बताओ, क्या 4x एक रैखिक बहुपद है? यस मैम। ये तो है। बी की जगह फिर से कुछ और वैल्यू रख दो, माइनस का 3 रख देते हैं, एक्स की जगह एक्स। क्या ये रैखिक है? यस घात में मैम। एक ही है, डिग्री 1 है, ये भी है। ए एक्स प्लस बी तो बेटा इसका व्यापक रूप ही है, ये तो 110% है। ये तो व्यापक रूप ही है ना, ए एक्स प्लस बी। कोई भी मान रख सकते हो एक ही जगह, जीरो के अलावा। मान लो ए की जगह 5 है, बी की जगह 6 है, ये भी एक रैखिक है। यस लेकिन मैम। जब आप लास्ट वाले में आओगे, ए मतलब कोई भी एक अचर रखा मैंने, मान लो 6। 6 क्या एक रैखिक रैखिक बहुपद है? नो मैम। नहीं है ना। इसलिए क्वेश्चन में उसने साफ बोला कि ए और बी अचर हैं। अचर मतलब कोई भी अचर का मान रखोगे पे एक्स ही नहीं है ना, मतलब एक्स वैसे है, एक्स की घात 0 है यहाँ पे, लेकिन मुझे 1 चाहिए, यहाँ तो 0 है, तो यही है जो रैखिक नहीं है, बाकी सब है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अगला टॉपिक हमारा है आज का, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारा रैखिक था वैसे ही द्विघाती है। नाम से पता चल रहा है, चर की अधिकतम घात क्या होगी, जल्दी से बताओ। चर की अधिकतम घात, वेरी गुड वेरी गुड। तो चर की या वेरिएबल की अधिकतम घात होगी 2। तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद बोलेंगे। ठीक है, यस मैम। ओके। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप जहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 हो। 2 से ज्यादा नहीं दिखेगी आपको, है ना, 2 तो होगी, 2 से कम जरूर दिख सकती है, 2 होगी जरूर, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगी। जैसे मैं लिखूं एक्स की घात 2 प्लस 5, क्या ये द्विघाती है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे 2 है अधिकतम घात। ओके, ठीक यस है। मैम। हाँ, उसके बाद
फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x माइनस 4, क्या ये द्विघाती है? नो मैम। No, ma'am. नहीं है, पर यहाँ तो 2 है घात में। मैम लेकिन अधिकतम घात 3 है। वेरी गुड, अधिकतम तो 3 है ना, इसलिए ये द्विघाती नहीं है। ठीक है, मीन्स आपको पहचानना आ गया है। अगर मैं लिखूं माइनस का y की घात 2, क्या ये द्विघाती हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, ये भी है बेटा। देखो ना, बड़ा तो 2 ही है सबसे अधिकतम घात यहाँ, तो सिंपल सा ये भी लिखोगे, ये भी द्विघाती होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने पूछा क्या ये द्विघाती है? क्या बता सकते हो देख के इसे द्विघाती है या नहीं? देखते ही Yes, ma'am. यस कैसे? मैम। आपको क्या यहाँ पे गुणा करने की जरूरत है? यस मैम। पहले गुणा करोगे तभी पता चलेगा ना द्विघाती है या नहीं। जो मैंने आपको करवाया हुआ है कि द्विपदी का गुणा द्विपदी से, अगर याद हो आपको तो पहले x की गुणा इस पूरे के साथ होगी, x की मल्टीप्लाई x प्लस 2 में, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई भी किस में करोगे? x प्लस 2 में। सभी को याद आया, हम पढ़ चुके हैं ये गुणा। पहले x की x में करोगे, फिर प्लस का निशान है बीच में, प्लस लगाओगे, फिर x की गुणा 2 में करोगे, फिर प्लस का निशान 1 की गुणा x में करोगे, फिर प्लस का निशान 1 की गुणा 2 में करोगे। क्या आएगा गुणा करके? x कितनी बार है? हाँ, एक एक, 2 बार है, x की घात 2 आ गया। x की और 2 की गुणा करोगे, क्या आएगा? 2x। x और 1 की गुणा करोगे, क्या आएगा? x। एक और 2 की गुणा करोगे, क्या आएगा? 2 आएगा। अब आपको दिख रहा है 2x और x एक जैसे पद है, समान पद को हम क्या करते हैं? जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो 2 और 1 कितना होता है? 3। अब ये जो मेरा बहुपद बना, क्या ये द्विघाती है? यस मैम। यस, ये भी एग्जाम्पल है तनु, वेरी गुड। तो क्या बोलोगे? हाँ, ये एक द्विघाती है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। सभी को क्लियर हो गया? जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको गुणा करके देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। ठीक है, अच्छा। अब इसका Yes. कुछ ना कुछ व्यापक रूप भी होगा, जनरल फॉर्म इसकी भी तो होगी। कोई बता सकता है क्या होगा? अच्छा, आप लोगों को मैं व्यापक रूप ना बनाना सिखाती हूँ, कैसे आप बना सकते हो आराम से, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक एग्जाम्पल लो द्विघाती का। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये द्विघाती है, सभी को पता है, क्वाड्रेटिक है ये। अब मैं इसका जनरल फॉर्म बनाना सिखाती हूँ, इसी एग्जाम्पल को देख के बन जाएगा। याद करो, देखो रूल कहता है कि घातें घटते क्रम में जाती है ना, मतलब कि जो पावर होगी वो घटते क्रम में, पहले 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0। यहाँ तो 0 है, आप लोगों को पता है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? ए एक्स स्क्वायर। ए मतलब कोई भी, ए की जगह कोई भी हमारी वास्तविक संख्या हो सकती है। 2x को देखो, यहाँ जरूरी थोड़ा ना 2 हो, कोई भी वास्तविक संख्या, मतलब b मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, x की जगह x। 3 मतलब कोई भी वास्तविक संख्या अचर, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या। तो बन गया। अब मुझे बताओ, क्या मुश्किल है बनाना व्यापक रूप? एग्जाम्पल से आपने बना लिया, तो आपको हाँ याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल माइंड में आएगा तो आप सोच सकते हो कि इसका मैम एक बार और बता दो। हाँ, देखो ये आपने एग्जाम्पल देखा, ये एक मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघाती बहुपद है। अब बेटा ए का मतलब क्या है? अगर मैं इस एक्स स्क्वायर के आगे 4 लिख दूं तब भी ये द्विघाती रहेगा ना, मैं इसके आगे 3 लिख दूं तब भी रहेगा, मतलब एक्स के आगे जो इसका गुणांक है वो चेंज होता रहेगा ना, कोफिशिएंट तो चेंज होता रहेगा। तो चेंज होने का मतलब है कि जो ए है ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या, इसलिए मैंने ए लगाया। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से यहाँ पे भी 2 के अलावा कोई और भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए मैंने बी जोड़ दिया। यहाँ पे बी मतलब होता है कोई भी वास्तविक संख्या। लास्ट में यहाँ पे 3 की जगह कोई और संख्या भी हो सकती थी, तो सी जोड़ दिया, सी मतलब कोई भी वास्तविक संख्या। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके,
इसका भी सेम वही कंडीशन है कि ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। ए की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगी, जरा सोच के बताओ, क्यों नहीं होगी ए की वैल्यू जीरो, ये बता सकते हैं? मैम इसके व्यापक व्यापक रूप में है ना, एक की जीरो, एक की वो जीरो नहीं होती। हाँ, क्यों नहीं होती, वही तो पूछ रही हूँ, सवाल यही है, क्यों नहीं होती। देखो, अब चलो हम ए की जगह जीरो रख के देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा क्यों नहीं होती। ए की जगह जीरो रखा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह डी एक्स प्लस बी। अब शून्य का इससे गुणा करोगे तो पूरा शून्य हो गया ना, जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या बचा, बी एक्स प्लस सी। अब याद करो ये क्या बन गया बेटा, बी एक्स प्लस सी का मतलब क्या है, ये किस तरीके का बहुपद बन मैम गया, रैखिक बन गया। मैम ये ये द्विपद नहीं रहा। हाँ, लीनियर हो गया अब ये, समझे। जैसे ही मैंने ए का मान जीरो करा, ये अब द्विघाती नहीं रहा, इसीलिए ए का मान कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो समझ में, पूछ लो दोबारा। फिर से समझा दो। देखो, मैंने क्या बोला, ए का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने ए की जगह जीरो रख लिया, ठीक है। ए की जगह जीरो रखोगे तो ये वाला जो है ये पूरा शून्य हो गया, यहाँ देखो पूरा जीरो आ गया। अब बेटा जब घात में दो ही नहीं है, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा द्विघाती होता है उसमें घात दो होती है, कि घात दो हो तभी द्विघाती होगा। अब मुझे बता दो, जैसे एक ही जगह जीरो रखा, ये पूरा जीरो हो गया, ये क्या एक द्विघाती बचा? यहाँ तो एक है घात में सबसे बड़ा, तो जब ये द्विघाती ही नहीं रहा तो आप बताओ मुझे, एक ही जगह जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए। ठीक है नितिन, क्लियर हो गया? यस मैम। मैम वेरी गुड, ठीक है। चलिए बेटा, अब सभी को समझ में आ गया तो एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, मुझे बताइएगा क्या ये द्विघाती है या नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा 2y² बटे 7, क्या ये द्विघाती है? हाँ वेरी गुड बेटा तनु, देखो तनु कितनी अच्छी तरीके से कॉपी बनाती है, इतने अच्छे तरीके से लिखती है। सभी को देखो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, कॉपी में लिखा कीजिए सभी। नहीं है, मतलब ज्यादातर बच्चे ये बोल रहे हैं कि नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन बताओ मुझे, क्यों लग रहा है कि क्यों नहीं है? आपने क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला ना कि चर की अधिकतम घात दो होनी चाहिए। बेटा क्या यहाँ पे दो है? दो ही तो है घात में, डिग्री तो टू है। अगर डिग्री टू है, डिग्री टू है तो आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक ही तो बोलोगे। द्विघाती है या नहीं है वहां? यस आप ये देख रहे हो कि नीचे सेवन है, सेवन से मुझे क्या फर्क पड़ता है, नीचे सेवन से मुझे क्या फर्क पड़ता है? सही रहेगी इसकी। यस, आपको तो घात से मतलब है ना, नीचे सेवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप इसको ऐसे समझो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2/7 y की घात 2, अभी जो 2/7 है क्या ये वास्तविक संख्या है या नहीं है, क्या रियल नंबर है ये? यस मैम। मतलब हमने पढ़ा है ना कि जितनी भी संख्याएं हैं आपको जो पता है सब वास्तविक होती है, रियल होती है। तो बताओ, कंडीशन तो यही थी ना कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ए बी सी तीनों ही, तो ये तो वास्तविक संख्या है, तो आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो चर को देखना है, उसकी घात में दो है तो इसलिए एक क्वाड्रेटिक हो गया। क्लियर सभी को? यस मैम। ओके, अब सभी को समझ में आ गया, एक क्वेश्चन करे पोल में। यस मैम। चल, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें आप लोगों से पूछा गया है, चार ऑप्शन है ABCD और बताओ कौन सा द्विघाती नहीं है, कौन सा नहीं है क्वाड्रेटिक। चारों में से एक होगा जो नहीं है, बाकी तीन होंगे, जो नहीं है उसे पहचानो। वेरी गुड बेटा तनु, आप इसी तरीके से आंसर भी करना है। गुड, वेरी गुड।
एकदम करेक्ट, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड कितने का ठीक है? बेटा, 10 में से 8 बच्चों का ठीक है। बढ़िया। फिर से सुन लीजिए, ट्यूसडे को, मंगलवार को जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम 10वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। व्रत सर्कल जो आपके सेट में आ रहा है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, सबका हो गया? यस मैम। ओके, 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, हाँ एकदम करेक्ट है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। हाँ एकदम करेक्ट, लेकिन कुछ बच्चों ने सी और डी पे टिक किया हुआ है, तो चलो मैं ऑप्शन वाइज बताती हूँ। आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो पहले ऑप्शन में लिखा है 2x² + 1। तो आपने देखा चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये तो द्विघाती है, क्वाड्रेटिक है ये। सेकंड वाले में गए, आपने जब इसको सॉल्व किया, 4 की 1 से गुणा करी 4, और 4 की y से करी 4y, तो आपने देखा चर तो है लेकिन अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो क्या ये द्विघाती हुआ? नहीं, ये एक रैखिक है। सी वाले में 2z², चर की अधिकतम घात 2 है, ये भी द्विघाती है। यस मैम। लास्ट वाले में देखा 7p² / 22, अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया, आपको चर की अधिकतम घात 2 नजर आ रही है, ये भी द्विघाती है। तो जिन्होंने सी और डी पे टिक किया है मुझे बताओ। यस तनु, वेरी गुड। क्यों लगा सी और डी को? तो देख के साफ पता चल रहा है ना बेटा, सबसे बड़ी घात वही है चर के ऊपर। क्यों लगाया फिर सी और डी में? 2 है ना, 2 से ज्यादा होती तो मैं बोलती कि हाँ 2 से ज्यादा थी, तो आप बोलते कि ये नहीं है, पर एग्जैक्टली 2 है, तो फिर ये तो द्विघाती हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ। सभी को समझ में आ गया? दोबारा समझा यस दो मैम। कौन सा वाला? मैम। ये दो देखो से आप, कौन सा वाला? ये वाला क्यों नहीं है? यस मैम। देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे, ये तो वही हो गया ना कि एक पदी का द्विपदी से गुणा, तो आपको पता है बाहर जो है इसके अंदर के दोनों पदों से गुणा होगी, मतलब 4 की गुणा पहले 1 में करोगे, बीच में माइनस, फिर 4 की y में करोगे। 4 एकम 4, 4 को y से किया 4y। अब बताओ चर की अधिकतम घात क्या नजर आ रही है बेटा इसमें? एक है, 1 है। तो चर की अधिकतम घात 1 होती है तो क्या बोलते हैं उसे? रैखिक बोलते हैं ना, लीनियर। लेकिन पता आपसे नहीं। पूछा है, और आपसे यही पूछा है, हाँ, और आपसे यही सवाल में पूछा है कौन सा द्विघाती नहीं है, तो यही है जो नहीं है, बाकी तीनों है। हम आगे ओ, समझ सी, बी है, डी। अगला सवाल करें। यस मैम। मैम पोल में करा लो। हाँ पोल में ही है। और बेटा याद रखना, द्विघाती या क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए आपको सिर्फ पावर देखनी है, कि डिग्री देखो। फिर से वही है, अब लेकिन आपको पहचाना है जो द्विघाती है। क्वाड्रेटिक को पहचानो, जो द्विघाती है इनमें से, चारों में से। स्टार्टिंग में सभी का ठीक होता है, फिर लास्ट लास्ट में गलत स्टार्ट हो जाता है। मैम एक ने गलत कर दिया। हम्म, हाँ ठीक है बेटा, अभी कॉपी नहीं, कॉपी लास्ट में देखूंगी, ठीक है। गुड। वही जो मैं बोल रही थी, लास्ट लास्ट में फिर बच्चे गलत करना शुरू कर देते हैं, जबकि मैंने आपको बताया क्या देखना है, सिर्फ सिंपल सी एक चीज नहीं देख पा रहे हो आप।
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। यस बेटा, क्या हुआ? 7 बच्चों ने कैसे गलत कर दिया इसे? मुझे जरा माइक ऑन करके बताओ, पहले वाले की घात क्या है? डिग्री बताओ फर्स्ट वाले की। 3 3 है, क्योंकि यहाँ 3 सबसे बड़ा है। सेकंड वाले की बताओ। 4 4। तीसरे वाले की। 1 चौथे वाले 1 की। 2 आपको क्या पहचानना है? क्वाड्रेटिक और द्विघाती। तो द्विघाती की क्या जिसमें होती है अधिकतम डिग्री घात? 2 होती है। फिर कौन सा आंसर होता? डी होता। क्यों लगाया ए बी सी में? जिन्होंने एबीसी ऑप्शन चूज किया है 7 बच्चों ने। मैंने क्या बोला? आप पहचानोगे कैसे? एक ही चीज देखनी थी, चर को देखो, चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मुरारी के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या हो गया था? वेरी गुड तनु। तो बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, अभी तो आपको मैंने क्वेश्चन हल करने के लिए भी नहीं दिए, देखते ही आप पहचान लोगे। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अगला करें। यस मैम। नहीं, इजी टॉपिक में है ना, तो नहीं करना है। और अगर दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, आप पूछो। 62 में भी आपको बताना है कौन सा द्विघाती है। क्वाड्रेटिक को पहचानो, चारों में से सिर्फ एक है जो द्विघाती है, अब वही आपने पहचानना है। द्विघाती को पहचानो। आपको मैंने करवाया है थोड़ी देर पहले, अभी। हाँ हाँ, अभी ठीक है बेटा। आपने अपना नाम क्या बताया था बेटा? मैं भूल गई। मुरारी के नाम से जो बच्चा है, क्या नाम बताया था आपने? अंकुश। अंकुश। ये अंकुश करेक्ट है बेटा। 13 बच्चों का आंसर आ गया है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, पहले क्वेश्चन से ज्यादा बेटर है ये। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। अच्छा, इसमें भी मैं एक चीज बताऊंगी, कुछ बच्चों ने कौन सा ऑप्शन चूज किया है? सी वाला। 4 बच्चों ने और बोल रहे हैं कि ये द्विघाती +2z। आपने यहाँ पे चर को देखा, चर है z, इसकी घात चेक करी 1। जिसकी घात 1 होती है, क्या वो द्विघाती होता है? जिसने भी सी पे टिक किया है, मतलब थोड़ा सोच तो लेते। ये तो एक रैखिक है ना, लीनियर है। आपसे क्वाड्रेटिक पूछा है तो आपको 2 देखना चाहिए था घात में, कहाँ है 2? यहाँ तो 1 है, तो सी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता, 1 भी, ए भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी 1 है चर की अधिकतम घात। बी वाले को जब आप चेक करोगे, आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जो हम सीख चुके हैं, करवाया भी था अभी थोड़ी देर पहले, कि एक्स की इस पूरे से गुणा करोगे, फिर इस -1 की भी इस पूरे से गुणा करोगे, आपको पहले ही गुणा करके दिख जाएगा। एक्स की जब एक्स से गुणा करोगे, एक्स की घात 2 आएगा, 2 आ गया देखो, इसका मतलब बी ही इसका आंसर है। फिर एक्स की 1 से गुणा करोगे, एक्स आएगा,
-1 की x से करोगे -x, और -1 की 1 से करोगे -1। एक x प्लस का एक माइनस का कैंसिल, क्या आया? x² -1। आपने देखा चर की अधिकतम घात 2 है, तो यही क्वाड्रेटिक है, द्विघाती है। हाँ, वेरी गुड बेटा तनु। क्लियर? आपको ये सॉल्व करना भी आना चाहिए। यस मैम। ठीक है, तो यही था। तो सी तो हो ही नहीं सकता, 4 बच्चों ने सी पे टिक कर दिया। ठीक है, चलिए ये था आखिरी टॉपिक, आखिरी क्वेश्चन। अब इसके बाद आखिरी तरीके का बहुपद होता है त्रिघाती। जल्दी से नाम देख के पता क्या चल रहा है, क्या होगी? चर की घात, डिग्री क्या होगी? 3 घात मैम। यस, वेरी तीन। गुड, एकदम करेक्ट। नाम से पता चल रहा है ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, डिग्री होती है वेरिएबल की 3। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं होगी, 3 से कम हो सकती है, 3 भी होगा, 3 से कम भी हो सकते हैं, बट 3 से ज्यादा नहीं होगी। जैसे x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 3x माइनस का 5, ये एक एग्जाम्पल है। क्या ये त्रिघाती है? यस मैम। है ना, आपने देखा चर यस 3 है। मैम। मैंने आपसे बोला 3 से कम भी नजर आएंगी, 2 भी है, 1 भी है, पर आपको सबसे बड़ी वाली ढूंढनी है जो कि 3 है। मैम 3। ठीक है, तो देखते ही पता चल रहा है, बहुत इजी टॉपिक है ये, तीनों ही हमारे। ठीक है, यस मैम। और एग्जाम्पल लो, y -y की घात 3, सिंपल मैंने लिखा -y की घात 3, क्या त्रिघाती है? यस मैम। यस मैम। यस, एकदम करेक्ट, ये हमारा त्रिघाती है। ओके, एक और एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं। x की घात 3 -2x की घात 4 माइनस का 5x, क्या ये त्रिघाती है? नो मैम। नो नहीं मैम। है? यस, एकदम करेक्ट। क्या है यहाँ पे घात? यहाँ पे क्या घात है? मैम 4 है ना, यहाँ पे डिग्री 4 है, तो ये त्रिघाती नहीं है, क्यूबिक नहीं। क्लियर? सभी को सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक ही चल रहे हैं। हाँ तनु, हाँ ये भी एक एग्जाम्पल हुआ। चलिए, अब इसका भी एक हमारा व्यापक रूप होगा, जनरल फॉर्म होगा। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बनाना सिखाया था, तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप मुझे इसका व्यापक रूप बना के दिखाना। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। क्या होगा, क्या बनेगा इसका व्यापक रूप? एग्जाम्पल देख के मैंने सिखाया था, घटते क्रम में जाना है, वही ABC का इस्तेमाल होगा यहाँ पे अचर के लिए। कोई बताएगा कैसे बनेगा? करके दिखाएं। हाँ, मतलब इसका व्यापक रूप लिख के बताओ कैसे होगा। चलो मैं ये करवाती हूँ। कैसे लिखोगे? ax की घात 3, a कोई भी हमारा वास्तविक संख्या होगा, b x की घात 2, c x प्लस d, क्या यही बनेगा? हाँ, एकदम करेक्ट बेटा तनु। तो समझ में आया कैसे करना है? x यूज करोगे आप, ठीक है, चर x की x, हाँ a की जगह x लिखना। सभी को समझ में आ गया? सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे a का मान 0 नहीं होगा, और a b c d वास्तविक संख्याओं से, रियल नंबर से। फिर से मेरा वही क्वेश्चन है, हाँ एकदम करेक्ट है। फिर से मेरा वही सवाल है, a 0 क्यों नहीं होगा? क्या होगा a 0 हो गया तो? अगर हम A0 कर देंगे ना, तो ये द्विघाती हो जाएगा। ये सभी को नजर आ रहा है कि a जैसे ही 0 होगा, ये पूरा 0 हो गया, तो क्या बन गया? ये एक द्विघाती बन गया ना, यस। ये तो द्विघाती बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, इसीलिए कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने अभी द्विघाती में पढ़ा था, तो त्रिघाती के लिए भी यही है। चलिए, तो सभी को समझ में आ गया? एक क्वेश्चन करे पोल में, मैम थोड़ा सा समझा दो। थोड़ा सा और समझा दूं व्यापक रूप को।
देखो, के लिए मैंने आपको यही बताया है कि a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि a जैसे जीरो रखोगे बेटा, a जीरो रखोगे तो ये पूरा ही जीरो हो गया ना, पूरा ही जीरो हो गया, क्योंकि x की घात 3 यहाँ गुणा में, तो बचा क्या हिस्सा। और इसमें आपने देखा चर की अधिकतम घात 2 है, तो जहां पे चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघाती बोलते हैं ना, क्वाड्रेटिक। मैम। हाँ, इसीलिए a का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर तनु? हाँ, वेरी यस मैम। गुड, वेरी गुड अनु। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। वही फिर से आपने पहचानना है कौन सा त्रिघाती है। चलिए, देखो, निम्नलिखित बहुपद में त्रिघाती बहुपद को पहचानो। क्यूबिक कौन सा है इन चारों में से? ध्यान से देखना। गुड, बहुत बढ़िया। 6 में से 5 बच्चों का एकदम करेक्ट है। गुड, बहुत बढ़िया। गुड, 12 में से 11 का ठीक है, एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करो आंसर, बहुत इजी सवाल है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हम्म, एकदम करेक्ट। तो आपने पहचानना था। हाँ, एकदम करेक्ट तनु, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही लिखो कॉपी में। आपने पहचाना था त्रिघाती कौन सा है, क्यूबिक। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे घात है 2, डिग्री है 2, तो ये नहीं है। यहाँ है डिग्री, अच्छा 5 की जो घात है वो क्या है? 1। 1 है क्या? 5 की जो डिग्री है? मैम 0 इसकी। यस, भूलो मत, जो पहले पढ़ के आए हो इसकी 0 है। अचर बहुपद की घात तो शून्य होती है। यहाँ पे है 4, ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी वैल्यू? 3, तो यही है जो त्रिघाती है, क्यूबिक है। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। चलिए, अगला सवाल है, त्रिघाती जो नहीं है उसको पहचानो। नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो त्रिघाती नहीं है चारों में से। हाँ, वेरी गुड तनु। अगला क्वेश्चन, जो त्रिघाती नहीं है उसको पहचानो। तो जैसे मैं करवाती हूँ ना, सबकी घात लिख लेती हूँ क्या क्या है, उस हिसाब से बहुत इजी रहेगा। बढ़िया,
बहुत बढ़िया। गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए, 11 बच्चों का आंसर आया है, 2-3 बच्चे भी रहते हैं। दो तीन बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बेटा सारे क्वेश्चन के आंसर करो ना। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हम्म। हाँ, सिर्फ 2 बच्चों का गलत था, बाकी सबका ठीक है। हाँ चलो, तो कौन सा नहीं है वो पहचानना है। तो मैं फिर से सबकी डिग्री लिखते हुए चलती हूँ। घात देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, घात 3 है, तो ये तो है, त्रिघाती है, क्यूबिक है। यहाँ पे भी 3 है, ये भी है। यहाँ पे क्या है, 3 भी है, 4 भी है, तो सबसे बड़ा वाला देखो तो 4 है, ये त्रिघाती नहीं है। लास्ट में भी 3 है, ये भी है। तो क्या पहचानना था, जो क्यूबिक ना हो, त्रिघाती ना हो, तो इसलिए सी वाला होगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड तनु। हाँ ठीक है बेटा, करेक्ट एकदम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ आपको। आप मुझे बताइए, हाँ क्या ये त्रिघाती है? मैम हाँ, तो आपने बताना है z ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस 3z की घात 3। क्या ये त्रिघाती है या नहीं? यस या नो में आंसर करना है बस। यस मैम। चैट सेक्शन में बस यस या नो करो, वाई या एन। ठीक है, सबका आना चाहिए। ओके, सब ज्यादातर बच्चे यस लिख रहे हैं। कोई ऐसा जो बोले नो? सब यस बोल रहे हैं। यस मैम। गलत हो, सबके सब गलत हो। कैसे देखते? फिर मैंने बोला देखते नहीं पहचानना। जब भी ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना मल्टीप्लाई। पड़ेगा? गुणा करना मैम पड़ेगा। त्रिघाती नहीं। यस, आपको जो मैंने सिखाया था, एक पदी का द्विपदी से गुणा। बेटा बाहर जेड भी तो है, तो मैं जेड के अंदर तो गुणा करनी पड़ेगी। जेड की गुणा जेड की घात 2 में, बीच में प्लस, फिर जेड की गुणा किस में करोगे? 2z की घात 3। सॉल्व करो, 2 और यहाँ 1, z की घात 3 प्लस 2 और 1 को गुणा करोगे, संख्याओं को 2 एकम 2, z की घात कितनी हो गई? 3 यहाँ 1 यहाँ। अब मुझे बताओ क्या है, हल करके आया? त्रिघाती है ये? बताइए। सबने यस बोला था, तो इसलिए बोल रही हूँ, क्वेश्चन को देखते नहीं बताओगे। जब भी ऐसा है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा त्रिघाती है या नहीं। इसको कॉपी में उतारिए सभी और बताइए समझ में आया या नहीं आया। यस। हाँ हाँ, वेरी गुड तनु। ठीक है, सॉल्व करके भी लिखो बेटा इसको। सवाल फिर से एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये बताइएगा क्या ये त्रिघाती है या नहीं? मैम एक बार उतार। लो उतार लो। जिन्होंने उतार लिया वो इस वाले को बताएंगे क्या ये त्रिघाती है। तुम पोल में दे दो। बेटा अभी रुको, पोल में आप गलत करोगे, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ एक दो एग्जाम्पल और। क्या ये त्रिघाती है? हाँ या ना में जवाब दो फिर से चैट में। पोल में दूंगी मैं, इसके बाद पोल का ही सवाल है। पर इसके बारे में बताओ, क्या ये त्रिघाती है?
कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ नो बोल रहे हैं। मैक्सिमम यस बोल रहे हैं। अच्छा, फिर से वही देखते ही नहीं बताना, वही करोगे। y की गुणा किस में करोगे? y की घात 2 + 3 में, और इस +1 की गुणा भी किस में करोगे? इस पूरे ब्रैकेट में। क्या आएगा? y को y की घात 2 से गुणा करोगे, 1 यहाँ 2 यहाँ, क्या आया? y की घात 3। y की गुणा 3 में करोगे, क्या आया? 3y। 1 की गुणा y की घात 2 में करोगे, y की घात 2 प्लस 1 की गुणा 3 में करोगे, क्या आया? 3। चर की अधिकतम घात क्या है? यहाँ 3 है, इसीलिए ये क्या हुआ? त्रिघाती हुआ। ठीक है, आया समझ? यस मैम। चलिए अब करें पोल में क्वेश्चन। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 65। इसमें आपको पहचानना है त्रिघाती को, क्यूबिक को पहचानो। त्रिघाती फिर वही बेटा, बिना सॉल्व करे जो करेगा उसका गलत आएगा। मैम कितने बच्चों का सही है? 9 में से 6 बच्चों का ठीक है। आज का होमवर्क इसी टॉपिक से आने वाला है, इसलिए सॉल्व करना अच्छे से, गुणा जरूर करना, नहीं तो सारे सवाल सही नहीं होंगे फिर होमवर्क वाले। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। अच्छा, इसका आंसर मुझे गलती से मेरे से शो हो गया था, दिखा था किसी को? नो मैम। मैम मुझको दिखा था। ओके, वो गलती से मुझसे क्लिक हो गया था, पर लगा कि शायद नहीं दिखा होगा कुछ बच्चों को। चलिए, मैम मेरा गलत हो गया। हाँ मैम जी मेरी आँख बहुत चतुर है। हाँ बेटा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं दिखा होगा, मैंने एकदम से बैक कर लिया था ना, मेरे हाथ से क्लिक हो गया था गलती से। चलिए, बट मेन चीज है क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या करोगे? गुणा करोगे, y की गुणा 5y की घात 2 में, और इस y की गुणा भी किस में करोगे? y की घात 3 में। क्या आया? 5y की घात 2 और 1 3। यहाँ कितनी आई? y की घात 3 और 1 4। तो क्या ये त्रिघाती है? नो नहीं, मैम। नहीं नो है। मैम। कहाँ है? 4 है घात अधिकतम, डिग्री इज 4, तो ये नहीं है। ठीक है, सी वाले में देखो यहाँ भी 4 है, ये भी नहीं होगा। डी वाले में देखो यहाँ 5 है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, बी वाला, ऑप्शन बी। बी को जब आप चेक करोगे, आप ऐसे ही गुणा करोगे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया भी था। क्या करोगे? एक्स की घात 2 में एक्स की घात 3 आया, 1 और 2। एक्स की गुणा 3 में करोगे, 3x आया। 1 की गुणा एक्स की घात 2 में करोगे, एक्स की घात 2, और 1 की गुणा 3 में 3। अब देखो अधिकतम घात क्या है? यहाँ 3 है, तो यही तो है त्रिघाती। क्लियर? यस मैम। ओके, हाँ, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था क्यूबिक का, और आज के टॉपिक का भी आखिरी सवाल था। ठीक है, समीकरण जो टॉपिक है वो हम सेट के एग्जाम की बात करेंगे, और फिर से वही, हाँ वेरी गुड तनु, कि आपकी मंडे से चैप्टर 10 में स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, होमवर्क में अभी आपको 6:30 बजे तक सेंड कर दूंगी। ठीक है, और ट्यूसडे वाली क्लास में मिलते हैं।